हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए और काफ़ी कंसेप्चुअल भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है ग्रीन सॉवरन बॉन्ड। ठीक है, तो ग्रीन सॉवरन बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो इस टर्म को पहले हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ग्रीन, सॉवरन और बॉन्ड। ठीक है, तीन वर्ड्स हैं, ग्रीन, सॉवरन और थर्ड है बॉन्ड। ठीक है, तीनों को एक एक साथ डिस्कस करते हैं और फिर क्यूमुलेटिवली देखते हैं कि इसका क्या रेलेवेंस है। देखिए बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड में आपको बता चुका हूं, बॉन्ड जो होते हैं ना वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ओके, तो किसी भी कॉर्पोरेशन को, या अगर मैं कंटेक्चुअल बात करूं तो गवर्नमेंट को जब भी मार्केट से उधारी लेनी होती है तो वो बॉन्ड इशू करती है। ठीक है, तो इंडिया में इसको क्या कहा जाता है, इंडिया में इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जीसेक कहा जाता है। यूएस में इसको ट्रेजरीज कहा जाता है, यूएस ट्रेजरीज कहा जाता है। और जो ब्रिटेन है उसमें इसको गिल्ट कहा जाता है, गिल्ट्स। तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है। देखिए सरकार को अगर अगर किसी से भी मार्केट से पैसा उठाना है, किसी भी मार्केट से पैसा उठाना है, तो जनरली क्या होता है, जनरली अगर मैं नॉर्मल पार्लेंस में बात करूं कि अगर आप जाएंगे, आपको बैंक से पैसा उधार चाहिए, आपको कुछ लोन लेना है, तो आपको कुछ ना कुछ प्लेज जो है वो बैंक को करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ कोलैटरल या आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूं तो मान लीजिए आपने घर खरीदा, आपने होम लोन लिया, तो बैंक आपको लोन दे देगा, लेकिन बैंक आपके घर के कागज अपने पास एज अ प्लेज की तरह रख लेगा, आपको अपना घर के कागज को प्लेज कराना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सॉवरन है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो सॉवरन है, वो सर्वे सर्वा है, और एक गवर्नमेंट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कोई चीज प्लेज नहीं करती, गवर्नमेंट कुछ कोलैटरल नहीं रखती। मान लो गवर्नमेंट को कुछ उधार चाहिए लोगों से या किसी मार्केट से, तो वो कुछ उधार नहीं रखती, वो सिर्फ बॉन्ड इशू कर देती है। अब क्योंकि गवर्नमेंट सॉवरन है, सॉवरन यानी कि सर्वे सर्वा है, ऑल पावरफुल है, गवर्नमेंट्स के फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा विद सरकारी स्टैंप, जिसको सरकार बोलती है या कि मेरी गारंटी के साथ, वो इशू कर देती है, जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड जो है मैंने बताया, जब गवर्नमेंट को उधार चाहिए तब तो उसने वो बॉन्ड इशू किए। अब इन डेट इंस्ट्रूमेंट पे या बॉन्ड पे जनरली जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, या उसकी एक कूपन वैल्यू होती है, एक ही चीज होती है। या कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो अगर इंटरेस्ट नहीं भी पे कर रही होती तो वो इनडायरेक्टली क्या करती है, वो बॉन्ड जो है वो एक डिस्काउंटेड रेट पे इशू करती है। सपोज गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई ये जो बॉन्ड है इसका मेच्योरिटी पीरियड 1 ईयर है, और 1 ईयर, 1 साल बाद जिसके पास ये बॉन्ड होगा उसको मैं 100 रुपया वापस कर दूंगी, और आज की तारीख में मैं जो ये बॉन्ड है 90 रुपीज का जो है वो इशू करती हूं। तो जिसने वो 90 रुपीज का बॉन्ड खरीदा उसको 1 साल बाद 10 रुपीज मिल गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्काउंटेड रेट पे गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड इशू किया, और 1 साल बाद जिसके पास भी वो बॉन्ड है उसको सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है, वो एक तरीके से उसकी ऑब्लिगेशन है उसको 100 रुपए वापस करने की। ठीक है, अब गवर्नमेंट अपनी ऑब्लिगेशन से कभी चूकती नहीं है क्योंकि वो सॉवरन है, इसलिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं, वो बहुत ज्यादा, जैसे कहना चाहिए वो बहुत ज्यादा सिक्योर होती हैं, इसलिए लोग इसमें पैसा अपना पैसा रखते हैं। ठीक है, जो शेयर मार्केट है वो ऊपर नीचे होती रहती है, शेयर हो सकता है कि आज उछल रहे हों या काफ़ी हाई पे हों, और कल जैसे अडानी के शेयर डाउन हुए हैं, हो सकता है वैसा हाल हो जाए। लेकिन जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें बहुत स्टेबिलिटी होती है, उसमें बहुत स्थिरता होती है, इसलिए कई सारे लोग जो हैं वो बॉन्ड्स में पैसा रखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमने सॉवरन की बात कर ली, हमने बॉन्ड की बात कर ली, अब आते हैं हम टर्म ग्रीन पे। देखिए आपको पता है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक रियलिटी है, और अक्रॉस द वर्ल्ड जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि वो जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हैं उसका इस्तेमाल करें, जो इकोलॉजिकली जो फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हैं, जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं, उनका इस्तेमाल करें। अगर किसी प्रोजेक्ट में हमें ये इंश्योर करना है कि वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो तो उसमें खर्चा आता है, उस प्रोजेक्ट में ज़्यादा खर्चा आता है।
तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है या हमें किसी भी प्रोजेक्ट में को इकोलॉजिकली सस्टेनेबल बनाना है तो गवर्नमेंट्स को उस पर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है, तो जो ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड्स हैं वो एक तरीके से डेट इंस्ट्रूमेंट है, सॉवरेन है तो इसका मतलब है उनको सरकार इशू करती है, और ग्रीन है यानी कि ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए हैं जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हैं। तो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार को जब भी पैसा उठाना पड़ेगा मार्केट से तो वो ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड्स को इशू करेगी। यही है ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स इशूड बाय एनी सॉवरेन एंटिटी, intergovernmental groups or alliances and corporate with the aim that the proceeds of the bonds are utilized for the projects classified as environmentally sustainable। तो वो projects जो environmentally sustainable classify होते हैं उनके लिए अगर गवर्नमेंट को पैसा मोबिलाइज करना है, ठीक है, तो उसके लिए ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड जो हैं वो इशू होंगे। ठीक है, सरकार को पैसा चाहिए, सरकार मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बना रही है और सरकार को उसमें इंश्योर करना है कि वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, या वो प्रोजेक्ट जो है वो उसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, तो जो गवर्नमेंट है वो ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड है उसको इशू कर सकती है। ये रेलिवेंस है ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड का। ठीक है, द फ्रेमवर्क फॉर द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑन नवंबर 9, 2022। देखिए 9 नवंबर 2002 को इसका फ्रेमवर्क आया और जनवरी 2023 में पहली बार जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड है वो इशू किए। देखिए इंडिया में कॉन्सेप्ट नया है, बिल्कुल इसी साल आया है, लेकिन अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, अगर मैं दुनिया की बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो वर्ल्ड के लिए इतना नया नहीं है। पहले भी बहुत सारी कंट्रीज और खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इसको यूज कर चुकी हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था a lot of financing is needed to address the challenges of climate change. It's critical to connect environmental projects with capital markets and investors and channel capital towards sustainable development, and green bonds are a way to make that connection। तो मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट है उसको हमें एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाना है, उसमें इन्वेस्टमेंट लगनी है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है। ये एक रियलिटी है। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा पैसा कहां से आए, वो कैसे मोबिलाइज हो, उसके लिए ही ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड है। ये एक बिल्कुल एप्ट और बिल्कुल ऑप्टिमम इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, चलिए ये तो हमने कॉन्सेप्ट की बात कर ली। ठीक है, अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। द गवर्नमेंट सेड it stand committed to reduce the emission intensity of GDP by 45% from 2005 level by 2030। ठीक है, and achieve about 50% cumulative electrical power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by the same year। देखिए आपने अगर एनवायरमेंट आप पढ़ते होंगे तो पेरिस अग्रीमेंट आपने सुना होगा। ठीक है, पेरिस अग्रीमेंट को जो हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट के टीचर हैं उन्होंने आपको समझाया होगा। तो पेरिस अग्रीमेंट में एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कमिटमेंट्स, एनडीसी। ठीक है, इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो मेंबर पार्टीज हैं, जो कंट्रीज हैं, वो खुद अपने आप एक टारगेट सेट करती हैं कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, तो इंडिया ने जो टारगेट सेट किया है इस एनडीसी के अंडर, ठीक है, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन के अंडर, उसमें इंडिया ने कहा है कि वो अपनी एमिशन इंटेंसिटी को घटाएगा, एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाई 45% तक घटाएगा। अब समझ लेते हैं कि एमिशन इंटेंसिटी क्या होती है। देखिए जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो जीडीपी क्या है, क्या मेजर करता है, इट इज दी, ये गुड्स एंड सर्विसेज मेजर करेगा कि किस तादाद में गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए एमिशंस होंगे। ठीक है, सपोज आप एक रोड बनाते हैं या सपोज आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, आप एक कार बनाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ एमिशंस होंगे, कुछ ना कुछ ग्रीन हाउस गैसेज और कुछ ना कुछ गैसेज जो है वो एमिट होंगी। ठीक है, तो अगर मैं टोटल एमिशंस एक इकोनॉमी कितनी करती है एक साल के अंदर, उसको उसके जीडीपी से डिवाइड कर दूं, ठीक
ठीक है। तो मेरे पास आ जाता है समथिंग कॉल्ड एमिशन इंटेंसिटी, यानी कि पर यूनिट जीडीपी के लिए मुझे कितने एमिशंस की जरूरत है। ठीक है, अब इंडिया क्या बोल रहा है, इंडिया बोल रहा है कि हम अपनी एमिशन इंटेंसिटी को 45% तक रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, वी विल रिड्यूस दी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी पे 45% फ्रॉम 2005 लेवल बाय 2030। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे अभी, वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, हमें पता है कि हर्क्यूलियन सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बल्क ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो पुअर है, उसका रैपिड सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है। तो हम अभी ये नहीं कमिट कर रहे कि हम अपना टोटल एमिशंस घटाएंगे। ठीक है, टोटल एमिशंस हो सकता है बढ़ता जाए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम अपनी एमिशन इंटेंसिटी को घटा देंगे। और बेंचमार्क ईयर कौन सा है, बेंचमार्क ईयर है 2005। ठीक है, हम कह रहे हैं कि बाई 2030 यानी कि आने वाले 7-8 सालों में हम हमारी जो एमिशन इंटेंसिटी है वो जीडीपी जो हमारी एमिशन इंटेंसिटी है वो 45% हम घटा लेंगे जो हमारे 2005 में थी, ये हम कमिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम अभी ये नहीं कह रहे कि हम अपना टोटल एमिशन घटाएंगे, हम सिर्फ एमिशन इंटेंसिटी को घटाने की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और 45% का जो डेटा है, जो हमने खुद अपने हिसाब से कैलकुलेट करके वर्ल्ड को बताया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि हम 50% जो क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिकल पावर है ना, जो हमारी पावर प्रोड्यूस होती है, उसका 50% जो है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से हम प्रोड्यूस करेंगे बाई 2030। अब इतना सब कुछ अगर हमें करना है तो इसके लिए हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, इसके लिए हमें पैसा चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट है, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें प्रोजेक्ट्स को, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को अकॉम्प्लिश करने के लिए, उसके लिए हम ग्रीन बॉन्ड इशू करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, द इशुएंस ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स विल हेल्प इंडिया इन टैपिंग द requisite फाइनेंस फ्रॉम द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर डिप्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स एम्ड एट रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो अभी हम कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, हम टोटल एमिशंस को रिड्यूस करने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, ऑल्दो ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है, पर यूपीएससी ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक पे बार बार अटैक करता है, बार बार पूछता है, और इसी पे आपके कॉन्सेप्ट भी चेक होते हैं। तो हम कहीं नहीं कह रहे, हमारा जो नेशनल लीडरशिप है या फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ये कमिट नहीं कर रहे कि हम आने वाले सालों में, आने वाले फ्यूचर में हम अपनी टोटल एमिशंस को घटाने वाले हैं। हम सिर्फ एमिशन इंटेंसिटी को 45% तक कम करने वाले हैं विद 2005 वाले लेवल्स तक, हम सिर्फ इतना कमिट कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि जितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसका 50% जो है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे। उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए हम ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड जो है वो इशू कर रहे हैं। ठीक है, ये रेलिवेंस है। अब देखिए, एक कुछ टर्म्स आती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन प्रीमियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है यूपीएससी इसको प्रीलिम्स में कभी भी पूछ सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, समझते हैं। ग्रीन प्रीमियम या ग्रीनियम, ठीक है, ये यूपीएससी का भी पूछ सकता है। यूपीएससी को ऐसी टर्म्स बहुत पसंद है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए एक गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने एक ग्रीन बॉन्ड इशू किया। ठीक है, उसने ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड इशू किया और उसने एक नॉर्मल बॉन्ड इशू किया। ठीक है, तो ये जब बॉन्ड इशू होते हैं तो गवर्नमेंट जनरली इनके लिए ऑक्शन करती है। ठीक है, अब क्या है, जो ग्रीन बॉन्ड है इसमें लोग पैसा लगाएंगे, इसको लोग परचेज करेंगे। ठीक है, इसमें लोग पैसा डालेंगे और कुछ कंपनीज और कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो नॉर्मल जो बॉन्ड है, जो आता है ट्रेडिशनल बॉन्ड है, उसमें वो पैसा डालेंगे। अब क्योंकि ग्रीन बॉन्ड जो है ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और ग्रीन बॉन्ड जो है उसको अच्छे से परसीव किया जाता है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो ग्रीन बॉन्ड है उस पर गवर्नमेंट सिर्फ 7.3% इंटरेस्ट पे करे और बिल्कुल सेम मैच्योरिटी के लिए जो दूसरा नॉर्मल बॉन्ड है वो गवर्नमेंट के पास ऑक्शन हो गया है तो गवर्नमेंट उसके लिए 7.4% जो पे कर रही हो। अब सेम मैच्योरिटी पीरियड का सेम क्वालिटी के दोनों बॉन्ड्स हैं, अंतर क्या है कि एक नॉर्मल बॉन्ड है और एक ग्रीन बॉन्ड है, लेकिन ग्रीन बॉन्ड जो है उस पे सरकार को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है।
क्यों इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है? क्योंकि ज्यादा लोग इसमें पैसा डालने के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये अच्छा लगता है कि भाई ओके, उनको 0.1% जो है वो कम इंटरेस्ट मिल रहा है, बट उनका जो पैसा है वो नेशन बिल्डिंग में जा रहा है, वो जो मदर नेचर है, जो एनवायरमेंट है, उसके इंप्रूवमेंट के लिए जा रहा है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों का अंतर है ना, 0.1 का अंतर, यानी कि जो ग्रीन बॉन्ड है, जो सस्ते में, जो नॉर्मल बॉन्ड से जो 0.1% सस्ता गवर्नमेंट को पड़ गया, इशूअर को पड़ गया, उसी को कहा जाता है ग्रीन प्रीमियम या ग्रीमियम, ठीक है। तो ग्रीन प्रीमियम और ग्रीमियम रेफर्स टू द नेगेटिव डिफरेंस इन द स्प्रेड बिटवीन द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन बॉन्ड। तो एक बॉन्ड है, ग्रीन बॉन्ड है, जिसपे 7.3 ही सरकार को पे करना पड़ रहा है, और एक नॉन ग्रीन बॉन्ड है जिसपे सेम मैच्योरिटी पीरियड है दोनों का, लेकिन उसको उस पे 7.4% जो है वो सरकार को पे करना पड़ रहा है। तो जो नॉर्मल बॉन्ड है, जो नॉन ग्रीन बॉन्ड है, वो सरकार को महंगा पड़ रहा है बाई 0.1%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन बॉन्ड है वो -0.1% जो है वो सरकार के लिए सस्ता है। इसी को बोला जाता है ग्रीमियम, ग्रीन प्रीमियम, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट्स ऐसा भी कर सकती हैं कि जो ग्रीन बॉन्ड्स को ज्यादा ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स को ज्यादा ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए वो ये भी डिक्लेयर कर सकती हैं कि जो ग्रीन बॉन्ड से लोगों की इनकम है उसको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, या उसमें टैक्स रिबेट मिलेगी। तो क्या होगा, लोग जो है वो ग्रीन बॉन्ड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, जो इन्वेस्टर है वो ज्यादा इसको एज अ बेटर मोड ऑफ अपॉर्चुनिटी देखेगा। तब क्या होगा, तब ऑब्वियसली, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उस पर टैक्सेस कम ले रही है, मैं ये एक स्पेशल केस की बात बता रहा हूं, तो भी जो इंटरेस्ट रेट है वो उस पर कम हो जाएगा। तो क्या है, अगर ग्रीन बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो नॉन ग्रीन बॉन्ड से अगर वो कम है, उसको हम ग्रीन प्रीमियम कहते हैं। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाले सालों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ग्रीन प्रीमियम को डिस्कस किया। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज डाउट सेक्शन में जाइए, मुझको लिख के भेजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व इट। अब एक लास्ट में आपको फैक्ट बता देता हूं कि जो आरबीआई है उसने जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं उसको फुली एक्सेसिबल रूट के लिए ओपन कर दिया है। इसका मतलब है कि इंडिया के बाहर रहने वाले लोग जो हैं, जो नॉन रेजिडेंट हैं, जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, वो अगर ग्रीन बॉन्ड्स में पैसा लगाना चाहें तो उनके ऊपर कोई कैप नहीं है। इसका मतलब ये है कि कितने अभी अमाउंट ग्रीन बॉन्ड्स में गवर्नमेंट चाहे नॉन रेजिडेंट से, यानी कि इंडिया के बाहर रहने वाले लोगों से, वो इससे मोबिलाइज कर सकती है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी तक क्या था, अभी तक जो है वो इंडिया के अंदर का पैसा ही ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगता, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है वो नॉन रेजिडेंट का पैसा भी जो है इकोलॉजिकली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में लगा सकती है। ये जो FAR यानी कि जो फुली एक्सेसिबल रूट जो खोला है आरबीआई ने इन ग्रीन सॉवरन बॉन्ड्स के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है तो फिर से मैं बता रहा हूं आपको, डाउट सेक्शन में जाइए, कमेंट्स में जाइए, मुझे लिख के भेजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू।